अयोध्या तो बस झांकी है, काशी मथुरा अभी बाकी है। ये कहावत सालों पहले अयोध्या राम मंदिर के बनने को लेकर कही गई थी। उस वक्त हिंदू विरोधी दलों ने सनातनियों का खूब मजाक उड़ाया था। और आज जब अयोध्या में भव्य रामलला विराजमान हो गए हैं तो वही हिंदू विरोधी मुस्लिम कट्टरपंथियों के होश उड़े हुए हैं। जो मौलाना चीख चीख कर भारत के खिलाफ नारे लगाते थे, अब उनके मुंह पर ताले लगे हुए हैं। एक तरफ उनके सामने खाई है तो दूसरी तरफ मगरमच्छों का झुंड। अभी वे अपने जख्मों पर मलहम लगा ही रहे थे कि उनके सामने एक और मुसीबत आकर खड़ी हो गई, और वो है धार की भोजशाला का विवाद। दोस्तों, आप सभी को भोजशाला विवाद के बारे में बहुत कम पता होगा, या तो ये कह लीजिए आपने इसके बारे में कभी सुना ही नहीं होगा। लेकिन ये विवाद अयोध्या बाबरी मस्जिद के विवाद की तरह ही सैकड़ों साल पुराना है। आज भी इस मंदिर में एक तरफ मुस्लिम नमाज पढ़ते हैं तो दूसरी तरफ हिंदू अपने इष्ट की पूजा करते हैं, लेकिन अलग अलग दिनों पर। दोस्तों, आप सभी को धार की भोजशाला के बारे में जानकर इतना आश्चर्य होने वाला है कि आप सोचेंगे कि हमें इसके बारे में अभी तक पता क्यों नहीं था। और साथ ही साथ इस वीडियो में हम आपको इस विवाद से जुड़ी पूरी कहानी और एएसआई की रिपोर्ट के साथ साथ उन सभी बातों को बताएंगे जिसे सुनकर आपका खून खौल उठेगा। भोजशाला ज्ञान और बुद्धि की देवी मां सरस्वती को समर्पित एक अनूठा और ऐतिहासिक मंदिर है। ये मंदिर मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित है। इसकी स्थापना राजा भोज ने की थी। राजा भोज वे परमार राजवंश के सबसे बड़े शासक थे। वे शिक्षा एवं साहित्य के अनन्य उपासक भी थे। उन्होंने ही धार में इस महाविद्यालय की स्थापना करवाई थी, जिसके बाद ये स्थान भोजशाला के रूप में जाना जाने लगा। इस स्थान पर संगीत, संस्कृति, खगोल विज्ञान, योग, आयुर्वेद और दर्शन शास्त्र की शिक्षा दी जाती थी, जिसे सीखने के लिए यहाँ पर काफ़ी छात्र आया करते थे। कुल मिलाकर भोजशाला एक विशाल शैक्षिक प्रतिष्ठान था। दोस्तों, माँ सरस्वती का दिन वसंत पंचमी यहाँ पर बड़े धूमधाम से मनाई जाती थी। यहाँ कई तरह के नाटक हुआ करते थे, जिसे देखने के लिए दूर दूर से लोग यहाँ पर आया करते थे। उस वक्त ये स्थान ऐसा था कि मानो खुद माँ सरस्वती यहाँ पर मौजूद होकर शिक्षा प्रदान किया करती थी। लेकिन समय ने अपना रुख बदला और ये जगह वीरान और खंडर में तब्दील हो गया। दोस्तों, आप सोच भी नहीं पाएंगे कि शिक्षा के इस अनूठे मंदिर पर न जाने कितने ही जुल्म ढाए गए, न जाने यहाँ पर कितने ही कत्लेआम हुए, और आज ये शिक्षा का मंदिर गुमनामी के अंधेरे में जी रहा है। इस मंदिर का पतन साल 1305 से शुरू हुआ। उसके बाद 1401 और फिर 1514 ईस्वी में मुस्लिम आक्रमणकारियों ने भोजशाला के इस मंदिर और शिक्षा केंद्र को बार बार तबाह किया। 1305 ईस्वी में मुस्लिम अत्याचारी अलाउद्दीन खिलजी ने पहली बार भोजशाला को नष्ट किया। हालांकि इस्लामी आक्रमण की प्रक्रिया 36 साल पहले 1259 में ही शुरू हो गई थी, जब कमाल मौलाना नाम का एक मुस्लिम फ़कीर मालवा पहुंचा था। कमाल मौलाना ने कई हिंदुओं को इस्लाम में धर्मांतरित करने के लिए छल कपट का सहारा लिया था। उसने करीबन 36 सालों तक मालवा क्षेत्र के बारे में विस्तृत जानकारी इकट्ठा की और उसे अलाउद्दीन खिलजी को दे दी। अलाउद्दीन खिलजी ने जब भोजशाला पर आक्रमण किया तो मालवा के राजा महाकाल देव जी ने इसे बचाने की पूरी कोशिश की और वे वीर गति को प्राप्त हुए। उसके बाद खिलजी ने इस जगह पर कहर ढाना शुरू कर दिया। खिलजी ने भोजशाला के छात्रों और शिक्षकों को बंदी बना लिया और इस्लाम धर्म अपनाने को कहा, लेकिन हिंदू छात्रों और शिक्षकों ने इससे साफ साफ इनकार कर दिया। दोस्तों, ये जानकर आपका खून खौल उठेगा कि अलाउद्दीन खिलजी ने करीबन 1200 निर्दोष छात्रों और शिक्षकों की बड़ी ही बेरहमी से हत्या कर दी। उसके बाद उसने मंदिर परिसर को भी ध्वस्त कर दिया। खिलजी के बाद एक अन्य मुस्लिम आक्रमणकारी दिलावर खान ने 1401 ईस्वी में यहाँ के विजय मंदिर को ध्वस्त कर दिया और फिर सरस्वती मंदिर भोजशाला के एक हिस्से को दरगाह में बदलने का प्रयास किया। इसी विजय सूर्य मंदिर में मुस्लिम आज नमाज अदा करते हैं। फिर 1514 ईस्वी में महमूद शाह ने भोजशाला को दोबारा अपने घेरे में ले लिया। उसने सरस्वती मंदिर के बाहर के क्षेत्र पर कब्जा कर लिया और कमाल मौलाना मकबरा की स्थापना की।
ये वही कमाल मौलाना है जिसने इस जगह की पूरी जानकारी अलाउद्दीन खिलजी को दी थी और जिसके आधार पर खिलजी ने पूरी प्लानिंग बनाई थी। आज इसी मकबरे के आधार पर भोजशाला को दरगाह होने का दावा किया जाता है। फिर 1552 ईस्वी में मैदानी राय नाम के एक क्षत्रिय राजा ने हिंदू सैनिकों को इकट्ठा करके इस क्षेत्र को मुस्लिम आक्रमणकारियों से छुटकारा दिलवाया। इस लड़ाई में मैदानी राय ने हजारों मुस्लिम सैनिकों को मार गिराया और करीबन 900 मुस्लिम सैनिकों को गिरफ्तार करके धार के किले में बंद कर दिया। कहते हैं कि बाद में धार किले में काम करने वाले ने राजा के साथ विश्वासघात किया। उसका नाम था सैयद मसूद अब्दाल समरकंदी। उसने सभी मुस्लिम सैनिकों को रिहा कर दिया। बाद में राजा मैदानी राय ने समरकंदी को विश्वासघात के लिए मृत्यु दंड दिया और आज उसी सैयद मसूद अब्दाल समरकंदी को धार के किले में बंदी छोड़ दाता कहा जाता है। फिर 1703 ईस्वी में मालवा पर मराठाओं का अधिकार हो गया, जिससे मुस्लिम शासन समाप्त हो गया। उसके बाद आया अंग्रेजों का समय। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1826 में मालवा पर अधिकार कर लिया। उन्होंने भी भोजशाला पर आक्रमण किया, कई स्मारकों और मंदिरों को नष्ट कर दिया। लॉर्ड कार्जन ने भोजशाला से देवी की मूर्ति को लेकर 1902 में इंग्लैंड भेज दिया। दोस्तों, आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि आज भी मां सरस्वती की ये मूर्ति लंदन के एक संग्रहालय में रखी हुई है। ये तो हुआ धार की भोजशाला का इतिहास। और अब जानते हैं कि आखिर आजकल भोजशाला पर इतना विवाद क्यों है। ये सारी बातें हम भारतीयों को जानना बहुत ज़रूरी है। 1875 में मेजर कैनकेड ने भोजशाला में खुदाई करवाई और अंग्रेज अधिकारी खंडित प्रतिमा को लेकर लंदन चले गए। 1936 में मुस्लिम समुदाय ने तत्कालीन दीवान नाडकर से भोजशाला में नमाज के लिए जगह मांगी, किंतु हिंदू समाज के कड़े प्रतिकार के कारण भोजशाला में नमाज नहीं हो सकी। 1942 तक हर वर्ष हिंदू समाज ने भोजशाला में नमाज ना पढ़ने देने के लिए कड़ा संघर्ष किया, लेकिन 1952 में धार स्टेट के तत्कालीन राजा ने मुस्लिम समुदाय को नमाज पढ़ने के लिए पास ही मस्जिद हेतु स्थान दे दिया, जिसे वर्तमान में रहमत मस्जिद कहा जाता है। 1952 से लेकर 1953 में वृहद हिंदू समाज ने प्रत्येक वसंत पंचमी पर धार्मिक आयोजन करना प्रारंभ किया। इसके साथ ही मां सरस्वती की प्रतिमा को लंदन से लेकर आने की बात भी कही। हिंदू संगठन ने मांग की कि भोजशाला परिसर में देवी सरस्वती की मूर्ति स्थापित की जाए। इसके साथ ही साथ परिसर के वीडियोग्राफी और उसकी जांच की भी मांग की। साल 1952 में केंद्र सरकार ने भोजशाला को यूएसआई को सौंप दिया। उसी वर्ष राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और हिंदू महासभा के प्रचारकों ने हिंदुओं को भोजशाला के बारे में जानकारी देना शुरू किया। उसके बाद 1961 में प्रसिद्ध पुरातत्वविद, कलाकार, लेखक और इतिहासकार पद्मश्री डॉक्टर विष्णु सिरधर वाकरन ने लंदन का दौरा किया। उन्होंने बताया कि लंदन में रखी वाग देवी की मूर्ति असल में भोजशाला में राजा भोज द्वारा स्थापित मां सरस्वती की ही मूर्ति है। भोजशाला के इस पूरे केस में एक बड़ा मोड़ तब आया जब 12 मई 1997 को तत्कालीन मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने सरकारी आदेश पारित करके भोजशाला में हिंदुओं के प्रवेश पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया। हिंदुओं को मात्र वसंत पंचमी के दिन ही पूजा की अनुमति दी गई, जबकि मुस्लिम समुदाय को वर्ष भर प्रत्येक शुक्रवार को नमाज पढ़ने की अनुमति दी गई। इसके बाद हिंदू समाज ने भोजशाला के बाहर प्रत्येक मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ प्रारंभ किया, जिसे आज भी सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। 2003 में 2 लाख से अधिक हिंदुओं ने 18 फरवरी तक भोजशाला को इस्लामीकरण से मुक्त कराने की चेतावनी दी। 18 फरवरी को पूजन के लिए एकत्रित हिंदुओं पर पुलिस ने गोली चलवा दी और भयानक लाठीचार्ज हुआ। 3 हिंदू तो इस गोली कांड में मारे गए और सैकड़ों हिंदू घायल हो गए। इसके बाद हिंदू समाज के आक्रोश को देखते हुए 8 अप्रैल 2003 को हिंदुओं को दर्शन और पूजन का अधिकार प्राप्त हुआ। वर्तमान में प्रत्येक मंगलवार को हिंदू वहां पर हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं और प्रत्येक शुक्रवार को मुस्लिम समुदाय यहां पर नमाज पढ़ता है। मुस्लिम जिसे कमाल मौलाना मस्जिद कहते हैं, उसे मुस्लिम आक्रांताओं ने तोड़कर बनवाया है। अभी भी इस भोजशाला के अवशेष स्पष्ट दिखते हैं। मस्जिद में उपयोग किए गए नक्काशीदार खंभे वही है जो भोजशाला में उपयोग किए गए थे। मस्जिद की दीवार से चिपके उत्कीर्ण पत्थर के स्लैब में अभी भी मूल्यवान नक्काशी की हुई है। इसमें प्राकृत भाषा में भगवान विष्णु के कूर्मा अवतार के बारे में 2 श्लोक लिखे हुए हैं। एक अन्य अभिलेख में संस्कृति व्याकरण के बारे में भी जानकारी दी गई है।
2013 और 2016 को वसंत पंचमी शुक्रवार को ही पड़ा था। इस कारण से यहाँ विवाद की स्थिति बहुत बन गई और बाद में पुलिस को हवाई फायरिंग भी करनी पड़ी थी। 29 अक्टूबर 2022 को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मां सरस्वती की प्रतिमा लंदन से लाने की मांग दोहराई। उन्होंने याचिका में कहा कि भोजशाला मंदिर पर हिंदू समाज का आधिपत्य हो, अवैध रूप से हो रही नमाज यहाँ पर बंद हो, मां सरस्वती की प्रतिमा को लंदन से लाया जाए, भोजशाला के पूरे परिसर में फोटो और वीडियोग्राफी हो तथा हिंदू समाज को वर्ष भर पूजा अर्चना करने का अधिकार मिले। दोस्तों, ये मामला अभी तक गरमाया हुआ है। ऐसे न जाने कितने ही अद्भुत और प्राचीन मंदिर है इस भारत की धरती पर, जिसका वैभव और उन्नति मुस्लिम आक्रमणकारियों और विदेशी ताकतों को रास नहीं आई और उन सभी ने मिलकर एक लंबे दौर तक इस मंदिर को लूटा और गुमनामी के अंधेरे में छोड़ दिया। आज हर जगह भोजशाला पर हिंदुओं के पूरे अधिकार को लेकर बात चल रही है और लंदन से मूर्ति को लेकर आने के प्रयास किए जा रहे हैं। इन सभी मामलों के बीच मौलानाओं के होश उड़े हुए हैं। सनातन धर्म को इस तरह से आगे बढ़ता देख मुस्लिम कट्टरपंथियों के पसीने छूट रहे हैं। लेकिन इन सभी कानूनी दांवपेच से अलग विद्या की देवी मां सरस्वती उस दिन की प्रतीक्षा कर रही है जब भोजशाला अपने पूरे मूल स्वरूप में लौटेगा तथा यहाँ पर ज्ञान, विज्ञान और साधना का वसंतोत्सव लौटेगा। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। इस चैनल के माध्यम से हम आपको बेकार की चीज़ें कभी नहीं दिखाएंगे। हम आपको ज्ञान से भरी चीज़ें और भारत की संस्कृति के बारे में ही बताएंगे, जिससे आपका ज्ञान बढ़ेगा और आप प्राचीन भारत के वैभव को जान पाएंगे। मैं बहुत जल्दी मिलता हूँ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।